हेलो हिंदुस्तान, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी होंगे एकदम मस्त, जबरदस्त और चकाचक। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल और हमारे अगले ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग रहने वाला है थोड़ा सा अलग, क्योंकि हमारे साथ है एक नए मेहमान और आज हम आए हैं पराशर। तो हमारा मंडी का एक ट्रिप बन रहा था। मेरा अभी नया लाइसेंस बना है, आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। तो लाइसेंस बनने के बाद मैं तुरंत आ गया हूँ गाड़ी उठा के प्रैक्टिस करने के लिए। थोड़ा सा रोड मैंने खतरनाक चूज कर लिया। ये इस रोड पे अभी हमें जाना है 16 किलोमीटर और। तो रास्ते में हमने स्टे ले लिया है, तो यहाँ पे अपना सामान वामान सब अनपैक करके अब हम आगे निकलना शुरू करेंगे। 16 किलोमीटर बचा है हमें और रास्ते बहुत ही खूंखार, आपको क्लिप्स में दिखा दूंगा अभी ऐड करके। और आगे देखते हैं रास्ता कैसा रहता है। और अगले 40 मिनट में हम पहुँचने वाले हैं पराशर ऋषि के आश्रम। फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा है माहौल आगे। आदू, हाँ जी, आ रहा है मजा? बहुत ज्यादा। सामान हमने रख दिया भाई रूम में और अब हम निकल रहे हैं। 14 किलोमीटर बचा है और सब घबराए हुए हैं मेरी ड्राइविंग देख के। तो अब देखो, अब घबराहट को हम अगले मुकाम तक लेके जाते हैं, पहुंचते हैं ऊपर ही। तो ये सफ़र शुरू हुआ खतरनाक रास्तों से और हमें धीरे धीरे देखते ही देखते ले गया खूबसूरत वादियों में। और इसीलिए कहते हैं ना कि खतरनाक रास्ते तुम्हें अक्सर खूबसूरत डेस्टिनेशंस तक लेके जाते हैं। तो हम रास्ते के खतरनाक होने को नज़रअंदाज करते हुए और इन खूबसूरत वादियों से चलते हुए इस खूबसूरत सफ़र का आनंद ले ही रहे थे। लेकिन मेरे साथ बैठे हुए सभी लोग काफ़ी घबराए हुए थे। बीच बीच में रास्ता देख के मैं भी घबरा रहा था, लेकिन मुझे काफ़ी गाइडेंस मिलती रही समय समय पर। लेकिन पीछे आकांक्षा की हालत ख़राब हो रही थी। ड्राइविंग ने सबको मदहोश कर दिया। डराया नहीं है, मदहोश किया। और अभी कुछ ही देर हुई थी उन घने जंगलों से निकलते हुए कि हम पहुंच गए थे लगभग 8000 फीट की हाइट पर। यहाँ पर पेड़ थोड़े कम थे, लेकिन हवाएं पूरी तरह से ठंडी। और यहाँ पे हमें कुछ भेड़ों के झुंड दिखाई दिए और ऐसे कुछ ग्रामीण लोग। और देखते ही देखते हम पहुँच गए पराशर लेक। फटाफट से हमने ढूंढी गाड़ी के लिए सही सी पार्किंग, गाड़ी को किया पार्क। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस ठंडी हवा और इन खूबसूरत वादियों को हर पल में मैं महसूस करना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ऐसे पहाड़ों में गया था। यहाँ पे देवताओं की कुछ अलग सी ऐसे आशीर्वाद की फीलिंग आपको आती है। यहाँ पे नेचर से ज़्यादा हमें अपने धर्म, हमारी संस्कृति के नज़दीक होने का आभास होता है। और अभी हम पहुँचे ही थे कि हमें कुछ पहाड़ी वाद्य यंत्र सुनाई दिए, जिससे हमें पता चला कि कोई माता की पालकी वहाँ पर आ चुकी है। और लोगों से बातचीत करके मालूम पड़ा कि वो माता बगलामुखी जी थे। मंदिर और उस जगह की खूबसूरती देखते आंखें थक ही नहीं रही थी। और ऐसा लग रहा था कि मानो बस यहाँ पे इन छोटे छोटे लकड़ी के और पत्थर के घरों में बस जाएं हमेशा के लिए। यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको स्लेट के मकान। स्लेट के मकानों की खास बात ये होती है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं भी ये सह लेते हैं। हालांकि अब तो यहाँ पे सीमेंट के कुछ पिलर्स डॉल कर दिए। वो देखो कितनी कम हाइट हुआ करती थी इनकी। और कमरा में दिखाता हूँ आपको अंदर से, अगर दिखा पाया। अंधेरा है फिलहाल तो, पर ये देखो सिर्फ लकड़ी और पत्थर। और ये दिखाता हूँ आपको गद्दी पोशाक। ये देखो किल्टा और ये गहने, ये पूरी पोशाक है देखो। और ये है किल्टा, लेकिन इसमें अभी नकली फूल लगाए हैं। लेकिन हाँ, पहले के टाइम में देखो बागबान और जो बगीचे वाले होते थे वो इन चीज़ों को करते थे। मतलब अभी तो उतर रहा हूँ मैं नीचे, और नीचे लेक के पास हम पहुँचने वाले हैं। और नीचे मंदिर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। मतलब हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, एकदम शांति भरा माहौल है। और वो पालकी मुझे दिखाई दे रही थी, अब नहीं दिखाई दे रही है। वहाँ सामने रखी हुई उन्होंने पालकी, और अभी अगर टाइम लगा तो बिल्कुल जाएंगे हम वहाँ पे पालकी के पास। और भगवान ने चाहा तो आशीर्वाद लेके आएंगे। अभी चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आप शोर नहीं मचा सकते यहाँ पे। और ये कोई टूरिज्म प्लेस नहीं है, सिर्फ भगवान की स्तुति की एक जगह है। हमारे पूर्वजों ने क्या खूबसूरत नक्काशी कर रखी है यहाँ पर, और लकड़ी से ये पूरा काम हो रखा है। मंदिर के द्वार के अंदर होते ही आपके मन में और आपके शरीर में एक अलग सी पॉजिटिविटी आप फील करते हो। और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो मैं बस देखता ही रह गया उस मंदिर को, उसके डिज़ाइन को। और हमारे पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने जिन्होंने भी वो मंदिर बनाया था, तो किस तरह की डेडिकेशन रही होगी।
और साथ ही साथ मैं मन में ये भी सोच रहा था कि ऋषि पराशर ने अगर स्वर्ग से आकर कोई जगह धरती पे चुनी तो यही क्यों चुनी। वैसे तो मुझे ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि दुनिया में मतलब ये जगह थी ही इतनी खूबसूरत कि अगर कोई स्वर्ग से आए तो इस जगह को अपने रहने के लिए चुने। सभी लोग, कुछ लोग जो वहाँ के लोकल थे वो मंदिर में अंदर जाने के लिए अलाउ थे। फिर पंडित जी से मैंने आग्रह किया कि आप मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड इस जगह के बारे में अगर बता पाएँ। तो पंडित जी थोड़ा सा व्यस्त थे क्योंकि वहाँ पर भक्त बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए थे और पंडित जी को सबको अटेंड भी करना था। और उस बीच मैंने देखा कि पंडित जी देवता के कुछ दाने देकर ऐसे लोगों की किस्मत का मतलब पता कर रहे हैं। तो हमारे पहाड़ों में जब देवता के पास आप जाते हो तो ऐसे चावल के दानों की एक ट्रिक होती है, उससे आप पता कर सकते हो कि आपका समय अच्छा रहने वाला है या बुरा। अगर कोई भाई लोग ऐसी ट्रिक के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये ट्रिक होती क्या है ये भी आप लोग बताना। तो इस तरह से वो चावल के दाने आपके हाथों पे रखते हैं, उसका कुछ काउंट होता है, उस काउंट के हिसाब से वो आपको बताते हैं कि आपका समय कैसा रहने वाला है। तो अभी हमने पराशर ऋषि जी से आशीर्वाद ले लिया है और दर्शन कर लिए हैं। अभी हम जानेंगे कि क्या मान्यता है धर्म के अनुसार, और हमें बताएंगे यहाँ पे जो पंडित जी बैठे हैं। तो पंडित जी से पूछते हैं कि क्या किस तरह से यहाँ पे पराशर ऋषि की कृपा आई थी और क्या मतलब स्टोरी है यहाँ के पीछे। यहाँ की स्टोरी ऐसी है ना जी, गुरु विशिष्ट से लेकर ऋषि पराशर का आता है ना। तो गुरु विशिष्ट हुए, गुरु विशिष्ट के शक्ति ऋषि हुए, शक्ति ऋषि के 100 बेटे हुए, उनको राक्षसों ने खा लिया। ऋषि पराशर उस टाइम गर्भ में थे। तो ऋषि पराशर का जन्म हुआ तो वो अपने दादाजी को पिता कहने लगे, उनको पता था मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो फिर कुछ समय पश्चात उनकी माताजी ने बताया कि आपके पिताजी को राक्षसों ने खा लिया है। पराशर ऋषि को बताया? हाँ, पराशर ऋषि को बताया, भैया ये आपके दादा है। तो पराशर के फिर वेद व्यास हुए, वेद व्यास के पांडव धृतराष्ट्र विदुर। तो जो पूरा पांडव और कौरव का कुल है ना, पूरा ऋषि पराशर का है। तो ऋषि पराशर द्वापर युग के बाद ऐसी जगह निकले भाई कि मुझे कलयुग में रहने के लिए कहाँ स्थान चाहिए। तो काफ़ी जगह ऋषि पराशर गए, वहाँ अपने स्थान छोड़े। लास्ट में जाके ऋषि पराशर यहाँ पहुँचे, यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर जो है 6 महीने के बच्चे ने बनवाया है। तो एक पेड़ की लकड़ी से पूरा मंदिर बना है ये सारा? हाँ जी। तो 18 साल लगे थे इसको तैयार होने में। तो ऐसी कहानी है ऋषि पराशर की। बाकी तो बहुत कुछ है वैसे। तो अभी हमें पता लगा कि शक्तियाँ यहाँ पे आई कैसे थी, और आज मुझे पता लगा कि मेरा गोत्र भी खुद गर्ग पराशर है। तो आज मुझे पता चला कि कैसे करके मतलब यहाँ पे हमारे जो गोत्र का नाम जिन ऋषि के बारे में पढ़ा था, जिन ऋषि के नाम से पढ़ा था, उनके पीछे की स्टोरी क्या है, उनकी महानता क्या है और उनका स्थान के बारे में पता चला हमें आज। तो सबसे पहले तो पंडित जी को धन्यवाद, उन्होंने ज्ञान साझा किया हमसे। और अचानक से हम पे हुई ऋषि पराशर की कृपा और पंडित जी ने हमें अंदर जाने की आज्ञा दे दी। और अंदर से मंदिर जितना भव्य था वो शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता। तो अभी जैसा कि पंडित जी ने बताया, ये पूरे मंदिर का निर्माण, जितनी भी लकड़ी इसमें लगी है वो एक ही पेड़ से है। मतलब आज के युग में हमारे लिए विश्वास कर पाना नामुमकिन सी बात है, लेकिन ये पूरा विशाल का है। जितनी भी ये आपके सामने जो भी आप देख रहे हो निर्माण, ये एक वृक्ष से हुआ है। और उस समय की दैवीय शक्तियाँ आप समझ ही सकते हो मतलब। तो अभी चलते हैं बाहर, लेक देखते हैं। तो अब हमने शूज़ पहन लिए हैं और ये मंदिर का पिछला भाग, और यहाँ पे माता जी के दर्शन हम कर रहे हैं। बगलामुखी माँ यहाँ पे आई हुई हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं नज़दीक से माता। और कुछ लोगों से बातचीत करने पे हमें मालूम पड़ा कि माँ बगलामुखी अपने भाई पराशर ऋषि से मिलने आज पधारी थी। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि आज पराशर ऋषि के भी दर्शन हो गए और साथ ही साथ उनके साथ उनकी बहन
माँ बगलामुखी भी हमें दर्शन देने पहाड़ों पे आ गई। ओए झील का है। तो गाइस हमने ये स्पॉट चूज किया है, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं चाय या मैगी। मैगी और चाय दोनों ही शायद। और ये हमने दरी बिछा दी और ठंड तो दूसरे लेवल की हो चुकी है। और आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू, ये है लेक और बादलों से धुंध से भर चुका है पूरा एरिया मतलब। और वहाँ सामने तो बारिश हो रही है, यहाँ पे भी होगी थी अभी, बट भगवान की दया से हम बच गए। अभी यहाँ पे ट्राई करते हैं। थोड़ा सा वक्त बिताया हमने उन वादियों में, उन पहाड़ों पे, और फिर ली अलविदा ऋषि पराशर जी के आशीर्वाद के साथ हम लौट चले उन्हीं घने जंगलों के बीच से, उन वादियों को अलविदा कहते हुए और उन रास्तों की खूबसूरती को एक बार फिर से निहारते हुए ये वादा लिए कि दोबारा लौटेंगे ऐसे ही कुछ खूबसूरत वादियों में कुछ और लम्हे तो समेटने के वापसी लिए। के समय हमारा यहाँ पे रुकने का मन किया क्योंकि यहाँ मिले थे हमें बुरांश के फूल। इन फूलों के बारे में खूबसूरत बात यह है कि खूबसूरत तो ये दिखते ही हैं, और ये हैं यहाँ पड़े हुए बहुत सारे, इनकी हम चटनी बनाएंगे। अभी देखो यहाँ पे पॉल्यूशन तो कोई है नहीं, तो साफ़ सुथरी सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर लेंगे, घर में धो भी लेंगे। तो भाई ट्रिप की होने वाली है एंडिंग, और ट्रिप को जो बहुत खूबसूरत बनाने में हमारी हेल्प की वो की भाई ने। भाई का कैफे है रास्ते में, सनसेट व्यू, और भैया ने बहुत ही खूबसूरत मतलब यहाँ पे अंदर रूम्स बनाए हुए हैं। और बिल्कुल मतलब अगर स्टे में आप जाना चाहते हो और व्यू लेना चाहते हो बहुत ही बढ़िया सुबह और शाम का, तो आपको यहीं रुकना चाहिए। तो भाई कहाँ पे आपका कैफे अपना? ये नियर बाई प्राशी 15 किलोमीटर। सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है भाई। और मतलब व्यू में आपको अभी दिखाता हूँ सामने, कभी भी आप भाई से आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी हैं भाई की। भाई का नाम है प्रेम भाई, और प्रेम भाई से मिलिए और एक्सपीरियंस को और भी खूबसूरत बनाइए भाई अगर पराशर आ रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। और ये हमारे भाई जिनके पास हमने स्टे किया था, बहुत ही प्यारा स्टे, उन्होंने हमें एक मेमोरियल दिया है। बहुत धन्यवाद भाई, एक याद दिया उन्होंने हमें, है ना? सुंदर है ना? ये मिला हमें जो दोस्त है यहाँ पे, इसका नाम है जैकी। हेलो जैकी, जैकी कर हेलो जैकी, जैकी जान। जैकी क्यूट डॉग है, क्या बोल रही है तू? बहुत क्यूट डॉग है। खाया भी था ना तेरे को रात को इसने। अच्छा ये बोल रहे गाइस ये नींद में है भाई अभी, बहुत ज्यादा काम होता है भाई को, रात को शिकार पे निकलता है। तो इस तरह ख़त्म हुआ एक और खूबसूरत सा दिन और एक और खूबसूरत सा सफ़र। मिलेंगे आपसे अगले खूबसूरत से सफ़र पे, तब तक के लिए जय श्री राम।